अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आप सबका ये कहना है कि एपिसोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट ही है। तो जिसे कहते हैं ना आप सब लोग भी इस चीज़ का शुक्र अदा कीजिएगा कि एपिसोड अपलोड हो जाती है डेली। ठीक है, ये एपिसोड छोटी नहीं होती। ये बस ना आप लोगों को छोटी लगती है क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी छोटी नहीं लगती। जितने वर्ड्स डेली होते हैं उतने ही होते हैं, बस कभी वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, कभी वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो हम अपने जो नॉवल है उसका स्टार्टअप लेते हैं। किताबों वाला इश्क तानेदार नॉवेल्स किस्त नंबर 31। वो घर में दाखिल हुआ तो सब नाश्ता कर रहे थे। हेलो एवरीवन, बड़ी ही खुश मिजाजी से उसने सबकी जानिब देखा और हुनैन तो खुश हो गई। वो बेफिक्र से मुस्कुराई। वक्त वजदान और रियाज ऑफिस के लिए जा चुके थे, बस खवातीन ही थी। यहाँ पे सारिम भी अभी कमरे से बाहर आया था। सलाम भी किया जा सकता है, सारिम ने कहा और बैठ गया। आप करें, मैं जवाब दूंगा। सारिम चेयर पर खींच के बैठा तो जहान भी वहीं बैठ गया। रूह अब सारिम से फ़ौरन दूर हुई थी, जबकि सारिम की निगाहें उसी पर थी जमी हुई। उसने रुहाब पर से निगाह हटाई, कहीं वो यही ना गिर जाती, और जहान की जानिब देखकर जो काफ़ी मूड में था, अपने आप मुस्कुरा रहा था। खैरियत, कोई लड़की पसंद आ गई है? सारिम के सवाल पे वो कहकर लगा उठा, और उसके कहके की आवाज़ सुनकर नगीन बाहर आ गई। जहान, मेरी जान, मेरा बच्चा आ गया। वो उसके नज़दीक आई और उसकी पेशानी चूम ली। किचन में खड़ी माला ने भी ये अल्फाज सुन लिए थे और बाकायदा परेशान सी होती वो कांप उठी थी। लेकिन अर्ज़िल तो बाहर था और वो तो उसकी जानिब भी नहीं देखना चाहती थी। अब अर्ज़िल को कैसे बुलाती अपने पास? जान, मुझे इस तरह हार्ट अटैक ना दिया करो। तुम क्यों चले जाते हो घर से? ये कोई अच्छी बात है? नगीन ने शिकवा किया। आपके दुश्मनों को आए हार्ट अटैक? कैसी बात कर रही हैं? बाज़ औक़ात इंसान चाहता ही हमेशा के लिए वापस आने के लिए है। वो मुस्कुराई तो नगीन खिल उठी। हाँ सदके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा बेटा क्या खाएगा, जल्दी से बताओ। सारिम भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। बचपन से ही नगीन जहान की दीवानी थी और कहीं कहीं साथ के साथ ये नाइंसाफ़ी भी कर जाती थी, और साथ खुद ही फिर सबसे दूर हो गया, जबकि रुहाब हैरानगी से नगीन की दीवानगी देख रही थी। कोई माँ अपने बेटे के पीछे इस तरह पागल हो सकती थी? शायद उसमें बात ही ऐसी थी जो उसकी जानिब देखता माइल हो जाता। वो जहान को ज़रा गौर से देखती सोचने लगी, जबकि हुनैन तो बहुत खुश थी। अब रात वाले नाटक में कम से कम कुछ तो फैसला हो जाएगा। कॉफ़ी, 2 बॉइल्ड एग बस। क्यों इतनी लंबी ड्राइव करके आए हो और बस ये खाओगे? नगीन ने मुंह बनाकर कहा तो वो भी मुंह बना गया। मुझे कुछ खास भूख नहीं, बस थकावट है और आराम करना है। कुछ देर फिर ऑफिस जाऊंगा। रियली? ऑफिस ज्वाइन करोगे दोबारा? सारिम ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। लगता है जैसे कुछ हाथ तक गया हो। जो इतने खुश हो? जहान ने अपनी हंसी रोकी। खुश होने के लिए गालिब उनका ख्याल ही काफ़ी है। वाह वही भाभी, आपका लड़का फंस गया है मरी की किसी लड़की में। सारिम ने अपनी जगह छोड़कर उठा तो नगीन मुस्कुराई। बस उसे जो पसंद होगी, मैंने तो लम्हों में शादी करा देनी है इसकी। नगीन उसके शाने पर हाथ फेरा। ओके गाइस, मुझे शादी नहीं करनी। काम शादी के बिना चल जाए तो शादी का क्या करना फिर? बेगैरती तो आपके मुंह से टपक रही है। मैं ही शरीफ समझ रहा था, सारिम ने घूरा, जब ये जहान हंसते हुए उठने लगा। मेरे बारे में अंदाज़ा दुरुस्त वाला लगाया करो चाचू। वो आंखें दबा गया। बस कोई हाल नहीं इस लड़के का। बैठो इधर, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो ज़बरदस्ती उसे बिठा कर वहाँ से किचन में चली गई, जहाँ माला किसी और काम में लगी हुई थी। नगीन ने एक निगाह माला को देखा और सर झटक कर अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगी। नगीन, आफिया की आवाज़ में नगीन पलटी। बात सुनो ज़रा। आफिया ने पुकारा तो नगीन ने किचन से बाहर झांका। मैं सोच रही थी रात में हुनैन के साथ ससुर को कुछ लिबास दे दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छी बात है, नगीन बोली तो जहां ने हुनैन की सिम देखा। हुनैन ने मदद तलब निगाहों से देखा तो वहां के इशारे से उसे जैसे तसल्ली दे गया। तो चलो फिर, वैसे ही काफ़ी देर हो गई है। मैं जहां को नाश्ता दे दूं? हुनैन दे देगी भाई, ज़रूरी काम है, आ जाओ है ना। आफिया ने ऐनक को भी आवाज़ लगाई। ऐना फ्रेश होकर बाहर आ गई। तुम भी चल रही हो? वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी, जबकि ऐना ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो बाहर जाना ही नहीं चाहती थी कि कहीं किसी जगह पर उसका किसी से सामना हो। वो अजान बहुत रो रहा है, मैं उसको सुला दूँ? वो शर्मिंदगी से बोली कि आफिया ने पहली बार कोई काम कहा था उसे। आफिया सर हिला गई, जबकि नगी ने हुनैन से कहा तो हुनैन उठ गई।
आ जाएं आप लोग, मैं मार्केट छोड़ देता हूँ। सारिम गॉगल्स लगाते हुए निकला बोला और नगीन कुछ परेशान थी आफिया और सारिम की उजलत में बाहर निकल गई, जबकि रुहाब ने शुक्र का सांस भरा कि वो चला गया था, वरना आंखों आंखों में वो उसे परेशान कर रहा था। जहान भाई, कुछ नहीं होता, चिल करो, वो मोबाइल यूज़ करते हुए बोला और आंख के इशारे से माला के बारे में पूछा। बहुत गुस्सा है, मुझसे तो बात भी नहीं करी आपकी वजह से। अच्छी बात है, मेरे अलावा किसी को मुंह लगाने का हक भी नहीं बनता उसका। शर्म करे, वो आपको भी नहीं लगाती। एमी, वो खड़ा हो गया। अब नाश्ता दे दो कि माला से कहती हूँ मेरी दोस्त की कॉल आ रही है। वो गई। जहां सुकून से बैठ गया और हुनैन ने कहा तो माला ने हुनैन की जानिब देखा। प्लीज़ दे दो ना, वो कह कर चली गई। माला ने अंडे निकाले और कॉफ़ी का मग सकीना के हाथ भिजवा दिया। सकीना डरती डरती जहान के पास आई। लाउंज में इस वक्त दूसरा कोई नहीं था। जहान ने नहायत संजीदगी से सकीना को देखा। वो जहान साहब, माला बाजी ने भेजा है। मैं तो हिल भी नहीं रही थी। सकीना उसके देखने पर रोने वाली होगी। यहाँ से अपनी शक्ल गुम करने का कितना लोगे। जहान सीधा हुआ। जहान भाई, बस 1000 रुपये, सकीना मासूमियत से बोली, जबकि जहान ने सर हिलाया। गुड। 1000 का नोट निकाल कर उसके हाथ में थमाया। सकीना खुश होगी। अचानक उसकी निगाह अर्जिल पर गई। और इस बच्चे को यहाँ से ले जाने का भी रखो। उसने 2000 और दिए और दोबारा तब तक नहीं दिखना जब तक घर वाले ना आ जाएं, कह के वो खड़ा हो गया। जबकि सकीना की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो जल्दी से अर्जील को उठा के बाहर चली गई, जबकि अर्जील इतना प्यारा था कि कोई भी उसको प्यार करने पर मजबूर हो जाता। मालूम नहीं जहान उसकी माँ पर ही क्यों माइल होता था। बच्चे में भी कमी तो कोई नहीं थी। वो कॉफ़ी का मग उठा के किचन के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। माला झुककर चूल्हा बंद कर रही थी। मालूम नहीं उसे देखकर क्या सोचा कि वो कॉफ़ी का घूंट भर के गुनगुनाने लगा। माला झटके से मुड़ी। उसने कॉफ़ी का घूंट दिल पर हाथ रख दे अंदर उतारा। उसका दीदार जो हो गया था। माला झपके थोक हलक में निकल गई। उसने 2 कदम अंदर लिए। माला झपके पीछे सींग से जाकर चिपक गई। क्या कोई नहीं था भाई? अगर कोई देख लेता तो? सकीना, ऐना, हुनैन। उसकी आंखें भीगने लगी, लेकिन सामने वाले को ज़रा उस पर तरस नहीं आता था। उसकी पोजीशन पर भी नहीं आता था कि वो कितनी कमज़ोर है। वो उसे थोड़े से फासले पर आकर रुक गई। कप साइड पर रख दिया। अरे कब तक मेरी जान यूँ मुझसे डरोगी? वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। होंठों में मुस्कुराहट कैद थी। आज तुम्हारे से पूछूंगा नहीं, मुझसे शादी करोगी? बिकॉज तुमने जिस तरह मुझे जलील किया है, अब तुम मेरी तरफ से इज्जत तो डिजर्व नहीं करती। उसने सुकून से कहा और पीछे जाकर चेयर खींच कर बैठ गया। माला की पेशानी पसीने से भीग गई थी। मैं जा रही हूँ। वो बाहर जल्दी से निकल गई। वो सुकून से चेयर पे बैठा था। अर्जील, माला ने पुकारा। लाउंज में कोई भी नहीं था। अर्जील, अर्जील। वो ऐना के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर दरवाज़ा लॉक था। वो पलटी। जान सुकून से मुस्कुरा रहा था। आप? अर्जील कहाँ हैं? आपने क्या किया? रिलैक्स रिलैक्स, मैं बच्चों से बदले नहीं लेता। लो स्टैंडर्ड पर बात ही नहीं करता कोई। तो कहाँ गया वो? बेचैनी से रोने को थी। मेरे पास है। जहाँ देखें वो बच्चा है। वो बीमार है। उसे दिल का मसला है। प्लीज़ उसे छोड़ दें। वो परेशान हो जाता है। वो रोएगा मेरे बिना। आप? उसकी मुस्कुराती पुरकशिश आंखों में चमक दमक देखकर एकदम दूर हुई। वो उसके हाथ पकड़ चुकी थी। वाह, जो काम मर्जी से कराने पर मुझे नहीं, मुझे तो मैंने धमकाना पड़ता। एक झटका, एक चुटकाना सा बच्चा ठाकुर। तुम तो तोते की तरह बोलने लगी। वेरी गुड। जहान मुस्कुराया और माला उसे देखने लगी। ऐसे नहीं देख सकती तू मुझे, आंखें निकाल लूंगा, वो बोला और अंडे को छुरी से 2 टुकड़ों में तकसीम किया। अर्जील कहाँ है? वो सबसे बोली। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। बता देता हूँ, खा नहीं जाऊंगा। ऐसे भी मुझे क्या दिलचस्पी? मुंह खोलो। जी। माला 2 कदम दूर रही। जहां ने अंडा उठाकर उसके सीने पर बढ़ा दिया। माला ने सांस अंदर खींचा। नहीं खाना। तेरी तो। अभी वो कुछ बोलता कि घर वालों की आवाज़ में माला जल्दी से किचन से ही बाहर भाग गई। काफी और नकीन बहुत जल्दी आ गए थे। जहां ने वो अंडा भी मुंह में रख लिया और हाथ झाड़ के अपने कमरे की सीम चला गया।
जबकि नगीन ने किचन में झांका, वहाँ माला नहीं थी। वो मुतमईन सी होगी। माला ऐना का दरवाज़ा बजा रही थी, जबकि सकीना ये देख कर के घर वाले आ चुके हैं, वो भी अर्जील को लेकर आ गई। अर्जील सकीना के साथ खेल रहा था। मुझे बताती तो सही, आपके पास है अर्जील? माला ने जल्दी से उसे पकड़ा। बाजी, मुझे तो जहान भाई ने कहा था इसे ले जाओ, वो आहिस्तगी से बोली। अच्छा चुप करें, कोई सुन लेगा, वो डर के बोली तो सकीना ने सर हिला दिया। रात तैयारियां अच्छी खासी हुई थी। अच्छा खाने का इंतजाम हुआ था। वक्त वस्तान याज तीनों का लौट आए थे। सारी मालूम नहीं कहाँ था। राब ने आज ब्लैक ड्रेस पहना था। वो अच्छा खासा तैयार भी हुई थी, जबकि ऐना भी तैयार थी। आज जुनैन की डेट फिक्स होनी थी, तभी सब अच्छे से फ्रेश होकर फिर रहे थे। रुहा बेटा, आपने ने पूछा कितनी देर तक जाएंगे, कितनी देर तक आएंगे? वजदान उसे तीसरी बार पूछ रहा था। उसे शर्मिंदगी से हुई। वजदान का रवैया तो बिल्कुल ही बदल गया था उससे। जी मैं पता करती हूँ। रुहाब ने जल्दी से कॉल मिलाई और बिलाल से पूछा, जिसने बताया कि अभी उन्हें 15 मिनट लगेंगे। उसका भाई भी जानबूझ के ये सब हरकतें कर रहा था। उसने ज़रा गुस्से से कहा, भाई आप जानबूझ के इंतज़ार करवाना चाह रहे हैं ना? तो मैं क्यों 2 दिन में अपने ससुराली हैं? इतनी अच्छी लग गई। बिलाल संजीदगी से बोला। भाई प्लीज़, वजदान अंकल कब से पूछ रहे हैं। आ रहा हूँ। वो तुम्हारा घमंडी शौहर भी घर पर है, वो पूछने लगा। नहीं, रूहा अब मुँह सा बना गई। आज सुबह वाली उसकी बात तो दिमाग ही हिला गई थी। फिर ठीक है, बिलाल ने कॉल कट कर दी। सब उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। आफिया ने ज़बरदस्ती हुनैन को भी तैयार कर दिया था। वो वाइट ड्रेस पहनकर ज़बरदस्ती आफिया के कहने पर तैयार हो चुकी थी और मुंह बनाए बैठी थी। इन सब में माला ही थी जो बिल्कुल सादी सी थी। उसने कई बार वहाँ से जाना चाहा, मगर विस्तान रियाज की वजह से जा नहीं सकी। नगीन तो चाहती थी कि वो दफ़ा हो जाए, लेकिन आफिया ने भी उसे रोक लिया। माला तुम तैयार हो जाओ, जाकर आफिया ने मिठाई की प्लेट उठाते हुए कहा। ऐसे ही ठीक हो मोमानी, वो आहिस्तगी से बोली। अरे, वो कुछ बोलती कि बाहर मेहमान आ गए तो वो बाहर निकल गई। माला ने अर्जील को देखा। छोटा बेबी, मेरा पारा पारा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है। वो उसके साथ खेलने लगी। इतना भी प्यारा नहीं है जितनी तारीफें की जा रही हैं। जहान किचन में दाखिल हुआ तो काफ़ी खुशबू सी बिखर गई। माला ने एक नज़र उसकी सिमत देखा और उठकर वहाँ से चली गई। जहान की आंखें फैली, तभी वक्त भी अंदर आ गया। यह नज़ारा वो देख चुका था। ये तो तेरी वैल्यू है, कहकर लगाकर हंसा और जहान ने उसके पेट में मुक्का मारा। मुंह ना तोड़ दो सबका। समझते क्या है सब मुझे? बेटे, सब तो तुझे जो समझते हैं वो अलग बात है। वो तुझे ज़ीरो समझती है। ओके बडी, अब इज्जत करा चुके हो तो बाहर दर्शन करा दो अपने। वो मनहूस आदमी आया है। कौन? बिलाल? हाँ, वक्त ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है चलो। जहान बाहर आ गया। सब लॉन्च में बैठे थे। बिलाल ने जहान की जानिब देखा, जबकि जहान इग्नोर करके सोफे पर बैठ गया। वक्त भी। सलाम नहीं किया तुम दोनों ने? वजदान ने दोनों को घूरा। दोनों की बड़ी जोर से लगी। उस घमंडी से छुपकर वो दोनों सलाम करते। बस कर लिया था जान दिल में, और यकीनन दिल में ही उसने जवाब दे दिया होगा। वो बोला तो बिलाल ने मुंह फेर लिया और वजदान ने दांत पीस दिए। अच्छी बात नहीं होती, खत्म करो ये लड़ाई झगड़ा। रियाज ने बेटे को टोका। मैं इन लोगों को इस वैल्यू का नहीं समझता कि मैं इनसे लड़ूं। बिलाल ने जैसे दोनों को झुलसा कर तीली लगा दी थी। हमने तुम्हें तो बड़ी वैल्यू दी है, जिसे तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। बख्श रुकता हुआ बोला। ये भी मौका आ जाएगा, बिलाल ने कहा तो जहान आगे को हुआ। अच्छा बस चुप हो जाओ, दोनों दामाद हैं। वो इस घर के, और इज्जत करना तुम दोनों पर फ़र्ज़ है। वो देखो हुनैन भी आ गई। वजदान के झाड़ने पर दोनों के मुंह बन गए, जबकि हुनैन को जहान ने रुक कर घूरा तो वो मुंह बना गई कि आफिया ने ज़बरदस्ती उसे कहा था कि वो तैयार हो जाए। वनुक बनकर वो नीचे आ गई थी, जबकि जहान अभी झगड़ा शुरू ही करने लगा था। बिलाल ने पूरे हक से उसे देखा था। वो उसके निकाह में थी और दोनों उसके भाई जुलस गए थे। इधर आ जाओ बेटी, बिलाल की अम्मी ज़रा झिझक कर बोली, जबकि जगह बिलाल के पास थी। कोई ज़रूरत नहीं। दोनों ने हुनैन को अपने बीच में बिठा लिया। माला भी आ चुकी थी और ये सब हरकतें वो भी देख रही थी। बिलाल ने नागवारी से दोनों को देखा। खैर आप बताएं, डेट कौन सी मुनासिब रहेगी? वजदान ने दोनों को इग्नोर किया और बिलाल के वालिद की जानिब देखा। 1 मिनट, डेट वेट बाद में।
पहले कुछ सवालात हो जाएं। जहाँ ने कहा तो वजदान ने रियाज को देखा। रियाज ने नगीन को कि ये तो वो कि या तो वो अपने बेटे को चुप करा ले वरना वो अब उसको खरी खरी सुना देगा, लेकिन वो भी जहान था, रुकना तो सीखा ही नहीं था। बिलाल उसे घूर रहा था। कितना कमा लेते हो तुमसे मतलब? बिलाल के जवाब पर उसका खून खौल गया। बहन है मेरी, ऐसे ही मुंह उठा के किसी गार्ड से नहीं ब्याह दूंगा। नहीं ब्याह देंगे हम उसे, जहान बोला तो बिलाल हंस दिया। तो आपने मुझे मेरी औकात बताने के लिए बुलाया? बिलाल ने बेरहमी से विस्तान को देखा। जहान विस्तान गुस्से से बोले, बाबा आप रुक जाएं, अगर मेरी बहन से शादी करनी है तो हमारी बातों के जवाब दे। वक्त बोला, मेरे निकाह में है वो, चाहूँ तो तुम दोनों के बीच से उठा कर भी ले जा सकता हूँ, और तुम दोनों को तो खास कर मैं जवाबदार नहीं हूँ। हाँ कोई और पूछेगा तो दे दूंगा जवाब। बिलाल भी अकड़ कर बोला। बेटे क्या हो गया, आप बता दो, झगड़ा ना करो। बिलाल की अम्मी बोली। रुआ मुँह खोले सब देख रही थी। ये तो बेसारिम नहीं आया था, वरना वो क्या करती? वो बार बार भाई का कंधा दबा रही थी। ठीक है पूछे आप, भगतो जहान बोले, जबकि वजदा ने बिलाल को देखा। मुझे कुछ नहीं जानना। अगले महीने की तारीख ठीक रहेगी, आप ये मिठाई लेकर आओ। वो जिद्दी लहजे में बोले। भगतो जहान एक दूसरे को देखा। मगर बाबा चुप रहो दोनों, रिया साहब की झड़कने में दोनों की सीटी गुम होगी। भाई उन्होंने रोने वाली शक्ल बना दी। रुक जाओ तुम देख लोगा, रुक जाओ तुम देख लूंगा इन लोगों को तो मैं। हुनैन को तसल्ली दे गया। ऐना ने भी वक्त को रोका। काफी हिम्मत करके वो वक्त से बोली थी। वक्त खामोश हो गया, जबकि वहां सब ने सबसे पहले हुनैन का मुंह मीठा कराया, और उसके बाद बिलाल का। वक्त और जहान जरा भी इंच भर भी हुनैन के पास देना ही नहीं। माला मुंह मीठा कराओ, रियाज साहब मुस्कुरा कर बोले। माला आगे आई। कुछ झिझकते हुए उसने बिलाल की जानिब चम्मच बढ़ाई ही थी। अभी के जहान मालूम नहीं कितनी उजरत में उठा, और वो चम्मच भर से मिठाई का टुकड़ा उठा के खा लिया। बहनोई साहब इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं। वो जबरदस्ती मुस्कुराया और बिलाल के पहलू में बैठ गया। उसकी हरकत पर सब माहौल को बेहतर करने के लिए मुस्कुरा दिए, जबकि माला जल्दी से दूर होगी, और नगीन की सीन बेसाख्ता निगाह उठी। वो बिल्कुल खामोशी से उसे ही देख रही थी। माहौल में कभी सखावत तो कभी नरमी चल रही थी। इसी दौरान खाना खाया गया। हुनैन को अब भी यकीन था कि जहान कुछ ना कुछ कर लेगा। बिलाल थोड़ा बहुत खाकर कॉल सुनने के लिए बाहर आ गया, जबकि हुनैन भी लोगों के बीच से उठ गई थी। वो किचन के दरवाजे से निकल के लॉन में आ गई। वो इधर उधर देख रही थी कि बिलाल पर निगाह गई, और सबसे छुपा कर वो बिलाल की सीमत आई। बिलाल ने मुड़कर देखा और हुनैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिलाल एकदम हैरान रह गया। हुनैन उसे खींच के पीछे ले आई। ये क्या बदतमीजी है? बिलाल ने जरा घूरा। आप बदतमीजी कर रहे हैं, पीछे क्यों नहीं छोड़ देते आप मेरे अबू पर तो जादू कर रही थी, बाकी सब पे भी करना चाहते हैं, गुस्से से बोली। मोहतरमा आपको नहीं लगता आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुकी हैं? बिलाल ने जहान और भक्त की जानिब इशारा किया, जो दोनों ही उसे हो रहे थे। हुनैन की शक्ल ऐसे रोने वाली होगी, जबकि बिलाल हंस दिया। अब मुझे लगता है मैं आपके साथ सिर्फ बारात लाकर हमदर्दी कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। वो कह के उन तीनों के पास से हटकर अंदर चला गया, जबकि हुनैन सिर झुका गई। नहीं भाई आप गलत समझ रहे हैं, हुनैन जल्दी से बोली, जबकि वो दोनों ही मुड़ गए। नेक्स्ट मंथ की डेट फाइनल हुई थी। बिलाल की फैमिली चली गई थी, तो वजदान ने वक्त और जहान को अच्छा खासा झाड़ दिया कि वो दोनों अपने आप को या तो सुधार लें, वरना वो दोनों शादी में शमूलियत नहीं करेंगे। दोनों चुप हो गया। हुनैन का तो सर चकरा गया था। आखिर उसे क्या पड़ी थी बिलाल का बाजू घसीट के अपने साथ पीछे ले जाने की? ये उसकी हरकतें बार बार उसे फंसा रही थी, और अब दोनों ही भाई बदसन हो गए थे, तो उसका तो हो गया ना काम तमाम। सारी मालूम नहीं कहा था, और आप कुछ फिक्रमंद सी थी। उसने की कॉल्स भी की, मगर फोन अटेंड नहीं हो रहा था। गहरी नींद में थी कि दरवाजा जोर से बजा। माला एकदम उठ कर बैठ गई। उसने हर्षील को देखा, वो सो रहा था। दरवाजा एक बार फिर से बजा, जबकि माला जल्दी से उठी और बेध्यानी में बिना दुपट्टे के पीछे दरवाजा खोल गई।
अक्सर इस वक्त ऐना ही होती थी, कुछ ना कुछ जब उसके पास ना होता था वो अजान की वजह से लेने आ जाती। तभी वो उठकर दरवाज़ा खोल के, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सियाह कमीज शलवार में सिगरेट का शोला हस्बे आदत लबों में दबाए खड़े जहान को देखकर एकदम वो बुखला कर पलटी और दुपट्टा उठा लिया। जहान कुछ कहे बिना अंदर आ गया। तरक्की कर ली काफ़ी। वो इर्द गिर्द देखने लगा। अब यहाँ क्यों आए हैं? आपसे ही मिलने आया हूँ। सुबह ज़रा आप इतरा रही थी तो सोचा थोड़ा समझा दूँगा कि मैं कौन हूँ। जहान जान उसने तस्हीह की। माला बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ा और अरसिल पर निगाह जमा ली। माला ने थूक निकला। आप अब मेरे बेटे को ना देखें। इसको तो मैं इस खिड़की से फेंक ही दूंगा एक दिन। वो सुकून से सोफे पे बैठ गया। क्यों? माला वो हंसी होगी। मेरा नहीं है ना, वो पाँव चलाते बोला। मेरा तो है। वो बोली तो जाने आईब्रो चुकाई। बड़ी जुबान चल गई है तुम्हारी तो। खैर छोड़ो, चलो मेरे साथ। वो उठ गया। कहाँ? वो हाथ छुड़ाने लगी। पिज़्ज़ा डेट पर। और कहाँ? जहान। वो रुक गई क्योंकि वो सिगरेट लबों से निकाल कर झील की तरफ मुड़ा। जान जान रुके, मैं आपके साथ चल रही हूँ। वेल्डन माई स्वीट हार्ट। जो उसके शाने पे हाथ फैला गया। पहली बार माला को उसके कानून की महक बड़ी गुर्बत में महसूस हुई थी, जिसमें सीक्रेट भी मिलजुल सी गई थी। माला ने हलक को उतर किया और मुड़कर झील को देखा। वो उठ जाएगा, मैं उसको भी साथ ले लूँ। वो बेचारगी से बोली। तुम्हें मैं जमाती भाई लगता हूँ। उसने माला को घूरा। माला को रोना आने लगा। ऐसी हरकतें ना करो कि मैं तुम्हें पहला रम्ज़ दे बैठूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ये जर्नी हसीन तरीन हो। जो लोग वो उसे ज़बरदस्ती बाहर ले आया। और माला ने देखा स्विमिंग पूल के पास टेबल चेयर रखी थी, जबकि पिज़्ज़ा भी था और एक कैंडल बीच में जल रही थी। माला का दिल किया पीछे ही रुक जाए, अर्जिल के पास भाग जाए और दरवाज़ा बंद करके ताले लगा ले। क्या वो कभी उसकी गिट ना आए? जहान को अपने पीछे से सूसू की आवाज़ आने लगी। क्या मुसीबत है तुम्हें? अर्जिल के पास जाना है। वो बेसाख्ता बच्चों की तरह रो दी, जबकि जहान ने मुठ्ठियाँ भींची। सुना था महबूब की गली का कुत्ता भी अजीज होता है। अब आंखों से देख रहा हूँ, महबूब के बच्चे को इज्जत देनी पड़ रही है। तुम न सिर्फ मेरे सब्र का इम्तिहान हो माला, और कुछ नहीं। दिल तो कर रहा है गर्दन दबा दो तुम्हारी। वो हाथ उसकी गर्दन की तरफ ले गया, जबकि वो डर कर दूर हुई। बैठ जाओ यहाँ, वो गुस्से से बोला। माला बैठ गई, जबकि जहान कमरे की सिमत बढ़ गया। दिल किया इसको तो ऊपर से ही फेंक दे, लेकिन माला के हार्ट अटैक का क्या करता। वो जहरीली निगाहों से अजील को देखता रहा। उठो, अब तुम ज़्यादा फ्री ना होना मुझसे। एक आँख नहीं पसंद मुझे तुम। वो उस 5 माह के बच्चे से गुस्से से बोला और उसे उठाकर नीचे आ गया। माला जल्दी से आगे बढ़ी। वहीं वहीं बैठो, जहाँ ने उंगली के इशारे से कहा। माला जल्दी से बैठ गई, जबकि अर्जिल को हाथ में लिए जहान को ये महसूस हो रहा था जैसे वो जोकर हो। दिल तो किया पानी में फेंक दे। जितना ये बच्चा उसका खून झुलसा रहा था, सामने बैठी लड़की खून बढ़ाती। वो चेयर पर अर्जिल को लिए बैठ गया। किसमें? उसने माला को घूरते अचानक कहा। माला को अपने कानों पर यकीन ही ना आया।